बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 12 और आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को आज हम स्टडी करेंगे। मतलब नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं ये नाइट्रोजन के कंपाउंड हैं, यानी जब जब ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ मिलेगा तो वो ऑक्साइड बनाएगा। आपको पता है नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड्स हैं? काफ़ी सारे ऑक्साइड्स होते हैं। हमारी बुक में जो डिस्कस हुए हैं हमने तो सिर्फ उनको देखना है। देखिए मेरे प्यारे बेटे, आपको बताता चलूँ कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन अगर एक ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ये एक ऑक्साइड बनाएगा। अगर नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा इस तरीके से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर इस तरह दो नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन एक और ऑक्साइड है, फिर N2O2 ये एक और ऑक्साइड है, फिर N2O4 ये एक और ऑक्साइड है, फिर N2O5 ये एक और ऑक्साइड है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो N2O4 और N2O5 ये दो ऑक्साइड है ना, ये जल्दी डीके कर जाते हैं। डीके मतलब ये डीकम्पोज हो जाते हैं और इन ऑक्साइड्स में चेंज हो जाते हैं, NO में और NO2 में। और एक मज़ेदार बात मैं आपको बताऊं, ये जो NO और NO2 है ना, इनके लिए एक जनरल फार्मूला है NOx। NOx का मतलब क्या है कि नाइट्रिक ऑक्साइड। इस जगह पर X का मतलब है कि अगर हम X की जगह पर 1 लगा दें तो ये NO बन जाएगा, और अगर X की जगह पे 2 लगा दें तो ये NO2 बन जाएगा। यही ऑक्साइड्स हमने डिस्कस करने हैं आज। ठीक है, तो अब ना सबसे पहले जो ऑक्साइड हम डिस्कस करेंगे दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। फार्मूला है N2O। क्या कहते हैं इसे? नाइट्रस ऑक्साइड। एक और नाम भी इसका है, वो कहता है दिस ऑक्साइड आल्सो कॉल्ड डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, या हम इसको बोलते हैं लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस। ऐसे हंसाने वाली गैस। जी हाँ, ये हंसाने वाली गैस है। मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हंसने में हेल्प करती है, बोर बंदे को हंसा देती है। कब और कैसे आगे बताऊंगा। आगे चलते हैं, उसके बाद इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम। स्ट्रक्चर कैसा होता है किसका? N2O का। स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको एक बात जहन में रखनी होगी, नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल के 5वें ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल के 6ठे ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है तो ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। बस ये बात आपने जहन में रखनी है और स्ट्रक्चर बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले ना हम लोग देखते हैं, 2 नाइट्रोजन हैं इसमें और 1 ऑक्सीजन है। प्यारे बेटे, एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये है और 1 ऑक्सीजन ये है। ठीक हो गया। हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। ये 3 ये हो गए और 2 जनाबे वाला ये हो गए। और इसके भी हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि डिफ्रेंशिएशन रहे। इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं नाइट्रोजन के आखिरी शेल में। ये लीजिए, ठीक हो गया। अच्छा, अब होगा क्या कि एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ये हो गया, एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बन गए। अब ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के पास होते हैं टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में। ठीक है, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो नाइट्रोजन क्या करता है, अपने ये वाला जो लोन पेयर है, ये वाला लोन पेयर इधर सेंटर में ले आता है, इस जगह पे ऑक्सीजन के साथ ताउन करता है और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है। इस जगह पर ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो आ गया इस जगह के ऊपर। ठीक हो गया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? N2O, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये इसका स्ट्रक्चर है, आपने ऐसे ही इसको ड्रा करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की। अच्छा सर जी, ये सवाल किस तरीके से आएगा? कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वैसे तो शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे इस सवाल में से।
मगर जब आप इसको पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये चैप्टर सिलेक्ट करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई सिंगल लाइन भी छोड़नी चाहिए, क्योंकि पेपर वाले के मिजाज का कुछ कहा नहीं जा सकता कि वह कौन सा लॉन्ग बना सकता है। तो इसीलिए आप इसको, छोटा चैप्टर है तो शॉर्ट लॉन्ग दोनों के एतबार से तैयार करेंगे। मेरे प्यारे बेटे, अगर अब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो N2O में नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज +1। जी हाँ सर जी, आपको कैसे पता है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है? मैंने फाइंड आउट करके देख लिया, आपको भी सिखाता हूं कि कैसे फाइंड आउट करना है नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट N2O में। N2O फर्स्ट ईयर आप पढ़ रहे हैं, हमने चैप्टर पढ़ा है 10वां, उसमें हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करने का तरीका आपको सिखाया था। तो ये नाइट्रोजन है 2, आप लगाएंगे 2, हमें N की ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए तो N को N ही लिखा रहने देंगे, आगे लिखेंगे प्लस, फिर आ गया है ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है नॉर्मल? -2। क्या ओवरऑल कोई चार्ज है? बिल्कुल नहीं है, इज इक्वल टू 0 लगा देंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करें ज़रा। ये जनाबे वाला प्लस माइनस माइनस यानी 2N -2 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अभी सॉल्युबल इन, इसको मैं काट रहा हूँ, बाद में लिख दूंगा सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, अब हमें ना N की ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए यानी नाइट्रोजन की, हम लिखेंगे 2N इज इक्वल टू, माइनस का 2 जब उधर जाएगा तो प्लस का 2 बन जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है N के साथ, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो N इज इक्वल टू +2/2, 2 से कट जाएगा, आंसर क्या आएगा? +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई नाइट्रोजन की? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड में +1। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इधर ही मैं ऊपर लिख देता हूँ +1। ओके, अब बेशक आप इसे उड़ा दें, उड़ाना चाहते हैं, नोट करना है तो कर लें, उड़ा दें उड़ा दें उड़ा दें उड़ा दें उड़ा दें उड़ा दें, उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? कलरलेस गैस सोलुबल इन वाटर, सोलुबल इन वाटर। खैर, अब आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज और यूजेस पढ़ते हैं इसके। प्रॉपर्टीज होती हैं खसूसियात, तो इसकी खसूसियात क्या हैं? पहली प्रॉपर्टी है कि दिस गैस इज कलरलेस गैस एंड सोलुबल इन वाटर, ये इसका कोई रंग नहीं होता गैस का और पानी में हल हो जाती। उसके बाद दैट इज द न्यूट्रल विद स्वीट स्मेल, मीठी खुशबू होती है इसकी, मीठी मीठी। ठीक है, खुशबू इसकी बड़ी मीठी होती है और ये न्यूट्रल है, मतलब ना तो एसिडिक नेचर रखता है ना बेसिक नेचर रखता है। उसके बाद इट हेल्प्स इन कंबस्शन, जलने के अमल में ये हेल्प करता है, मददगार साबित होता है। ये क्या है? ये प्रॉपर्टीज़ हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की। इट इज़ यूज्ड एज डेंटल एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक कहते हैं बेहोश करना, वैसे बेहोश करने वाली दवाई। डेंटल एनेस्थेटिक, ये जो दांत बनाने वाले सर्जन होते हैं इन्हें डेंटल सर्जन कहते हैं। ये डेंटल सर्जन इसी गैस को मरीज को सूंघवा देते हैं। क्यों? ताकि मरीज हंसे, मुंह खोले अपना, ताकि हम इसके दांतों की सफाई करें, इसके दांत जो पीले बाहर हैं उनको ठीक करें। तो फिर ये क्या करते हैं? सूंघवा देते हैं। जब स्मेल करता है इंसान इस गैस को तो इंसान के ये जो मिस्टीरियस जबड़े ये होते हैं हमारे, ये खुद ब खुद ऐसे स्ट्रेच हो जाते हैं, ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा मुंह खुल जाता है, ऐसे बड़ा मुंह खुल जाता है। तो वो डेंटल सर्जन को बड़ी आसानी होती है, मुंह खुल गया, अब वो जैक शैक लगा के अंदर प्रिपरेशन जो भी उसने करनी होती है कर लेता है। तो इसलिए इसको लाफिंग गैस कहते हैं। लाफिंग गैस का मतलब ये नहीं है कि आपकी आवाज़ भी निकलती रहेगी ऐसा कुछ नहीं होगा, मुंह खुलेगा ऐसे, बड़ा सारा मुंह, इसलिए इसको लाफिंग गैस कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। दिस गैस इज यूज्ड एज प्रोपेलेंट फॉर वाइप्ड आइसक्रीम। ये क्या भला है? आइसक्रीम हम खाने जाते हैं अक्सर पार्क वगैरह में, तो मशीन लगी होती है आइसक्रीम वाली, वो ऐसे ना नोज़ल को प्रेस करता है तो आइसक्रीम बाहर आती है कोन के ऊपर, ऐसे ऐसे फ्लफ़ी, फ्लफ़ी मतलब झाग वाली, तो ऐसे ऐसे बन के हमारे पास आ जाती है। इसमें ये सच्चाई है कि जो वो आइसक्रीम का जार है अंदर वाला, उसमें ये गैस भरी होती है, ये गैस प्रोपेल करती है, धक्का देती है। किसको धक्का देती है? आइसक्रीम को धक्का देती है। वो आइसक्रीम बाहर वाइप्ड फॉर्म में, यानी कि ऐसे जैसे झाग होती है, फ्लफ़ी फ्लफ़ी सी नरम नरम बन के निकलती है, इसके प्रोपेलेंट की वजह से, इसके धक्का देने की वजह से, इसी गैस के N2O के। ठीक है, हाँ जी, पीछे से धक्का देती है, खुद नहीं आ जाती, वरना वो आइसक्रीम वाले भी करना शुरू कर दें। उसके बाद है फॉर सिंथेसिस ऑफ
NaN3, ये NaN3 क्या है? इसे कहते हैं सोडियम एजाइड। सोडियम, मैं नाम लिखता हूँ सोडियम एजाइड। सर एजाइड इसका नाम क्यों रखा है? मैं बताता हूँ। इसमें एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमारी बुक वाले ने शेयर की है। वो कहता है ये जो अमोनिया होती है ना, अमोनिया NH3, ठीक है, इसको, इसका जो आयोपिक नेम है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की जानिब से, वो है अज़ैन। अज़ैन, अज़ैन। ये सर कैसे पढ़ेंगे? उर्दू में लिख देता हूँ। अलिफ के ऊपर ज़बर है, जे ये नून, ठीक है, अज़ैन, अज़ैन, ओके। और जो अमोनियम आयन होता है, अमोनियम NH4+, उसे अज़ेनियम बोलते हैं, अज़ेनियम, अज़ेनियम, ठीक है। और ये दोनों लफ्ज़ अज़ैन या अज़ेनियम, ये दोनों लफ्ज़ एक ग्रीक वर्ड से निकले हैं जिसको लिखते हैं एज़ोट। एज़ोट, एज़ोट का लफ्ज़ी मतलब है नो लाइफ, नो लाइफ, नो लाइफ, यानी जहाँ अमोनिया होगी वहाँ ज़िंदगी नहीं रह सकती, जहाँ अमोनियम आयन होंगे वहाँ ज़िंदगी नहीं रह सकती। मतलब कैसे? अगर ऑक्सीजन जो हम देखें, हमें सांस लेने के लिए तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना, तो ऑक्सीजन के साथ अगर अमोनिया मिक्स होकर आ जाए, हमारे अंदर चली जाए, तो वो तो है भी वैसे पंजेंट स्मेल वाली और है भी जहरीली, नुकसानदेह है। तो इसलिए जहाँ अमोनिया होगी वहाँ लाइफ नहीं होगी, इसलिए इसे एज़ोट का लफ्ज़ी मतलब है नो लाइफ। तो जो अमोनिया या अमोनियम या नाइट्रोजन के मतलब डेरिवेटिव्स होंगे, कंपाउंड्स होंगे, उन्हें एजाइड कहा जाएगा। जैसे ये NaN3 सोडियम एजाइड, ठीक है, ये इस तरीके से। तो असल में अगर आप रिएक्शन लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं कि हमारे पास होता है NaNH2, इसे कहते हैं सोडामाइड, सोडामाइड या सोडा अमाइड, NaNH2। इसका रिएक्शन कराते हैं इसी गैस के साथ, यानी N2O के साथ, N2O के साथ, और ये चीज़ बन जाएगी, ये NaN3, एक ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। देखें ना, NaN और 2 N ये हैं, तो ये बन गया NaN3, और बाकी क्या बचेगा? H2O, पानी बन जाएगा साथ में, ठीक है। तो ये मैंने आपको रिएक्शन भी समझा दिया। ओके, नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास 2 ऑक्साइड हैं, एक है नाइट्रिक ऑक्साइड जिसका फार्मूला है NO, और दूसरा है डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड N2O2। इन दोनों को इकट्ठे डिस्कस किया है हमारी बुक वाले ने, यानी इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी इकट्ठे डिस्कस हुई हैं, इन दोनों के यूजेस भी इकट्ठे डिस्कस हुए हैं, अलग अलग उन्होंने नहीं बताया। वजह, उसकी खास वजह यह है कि इस वाले ऑक्साइड के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और इस वाले ऑक्साइड के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +2 है। दूसरी वजह यह भी है कि NO जो है उसे हम N2O2 में भी तब्दील कर सकते हैं, और N2O2 को NO में भी तब्दील कर सकते हैं, या यू कैन से दैट कि NO का जो डाइमर है वो N2O2 है। डाइमर माने मतलब एक NO और दूसरा NO जब आपस में मिलेंगे तो N2O2 बनेगा। खैर आगे चलते हैं। तो वो कहता है ये जो NO है, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड भी इसको कहते हैं। ऊपर तो नाइट्रिक ऑक्साइड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये गैस है, दोनों गैस हैं, ओ मतलब गैस तो एक ही है, नाम 2 हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम इनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे। पहले हम इस NO का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर हम N2O2 का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्ट्रक्चर देखने के लिए आप देखें, इसमें एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, और पुरानी बात भी आपको याद है पड़ी, कौन सी? के भाईजान इनके आखिरी शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? प्यारे बेटे, इनके आखिरी शेल में ना बेसिकली 3 नाइट्रोजन के आखिरी शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, जो कि आपके सामने मौजूद हैं। ये देख लें, ये इस तरीके से मैं बनाऊंगा, ये देखें, ठीक हो गया, ये 5 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ये लो, ला 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 ला, ये 6 इलेक्ट्रॉन। अब होगा ये कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान 2 बांड बनेंगे। यहाँ पर 2 बांड ये बन गए, ठीक है, बन गए, हाँ जी बन गए, ठीक है। एक तो ये स्ट्रक्चर है और ये बिल्कुल ठीक है। सर जी इसमें ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो पूरा है, नाइट्रोजन का नहीं है, बिल्कुल नहीं होता नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा इसमें। यहाँ देखें, ऑक्सीजन 2 4 6 8, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। नाइट्रोजन को देखें, 2 4 6 और 1। नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए तो ये नुकसानदेह है, NO रिएक्टिव है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये रह जाता है एक, और ऐसा ही स्ट्रक्चर है, और ये बिल्कुल ठीक स्ट्रक्चर है। हमारी बुक वाले ने थोड़ा सा इसको चेंज किया हुआ है, जो दूसरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो भी एग्जिस्ट कर सकता है। वो दूसरा स्ट्रक्चर देखिएगा कैसा है।
दूसरा जो स्ट्रक्चर हमारी बुक वाले ने बनाया है उसको भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। हमारी बुक वाला कहता है कि NO, ठीक है, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, ठीक, और ये वाला जो लोन पेयर और फिर ये वाला लोन पेयर, ठीक है, और उसके बाद नाइट्रोजन के ऊपर ये वाला लोन पेयर और ये, वो कहता है कि ये जो ऑक्सीजन का ये वाला लोन पेयर है ये इधर आ जाएगा और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। तो ये इस तरह भी इसका स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। आप टेक्स्ट बुक के मुताबिक ये वाला बनाएं तो भी ठीक है, ऊपर वाला बनाएं तो भी ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर इसके ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं जिसमें 2 ऑक्सीजन हैं और 2 नाइट्रोजन हैं, कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। बहुत आसान है ये प्यारे बेटे। डाई नाइट्रोजन यानी 2 नाइट्रोजन, एक इधर लगा दें एक इधर, बहुत दूर कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा करीब लें, ये देखें ये ऐसे, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन इधर लगा दें, एक ऑक्सीजन इधर लगा दें, सिंपल इसका स्ट्रक्चर है। ये एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ठीक है, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 5, एक इधर हो गया, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 5। अब ज़रा ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ड्रा करें, 6, 2, 4, 6, इधर भी 2, 4, 6, ठीक हो गया। बस अब बॉन्ड बना दें। देखें यहाँ पे एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, इधर डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, इधर भी क्या बनेगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। बस दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O2। सही हो गया जी सर, बिल्कुल सही हो गया। अब आप देखें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, और मैं आपको बताता चलूं इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इन दोनों के अंदर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2, ठीक है। सर वो कैसे है, ज़रा निकाल के दिखा सकते हैं? बिल्कुल निकाल के दिखा सकते हैं। पहले हम NO की देखेंगे। देखें N और O, हमें किसकी चाहिए? N की चाहिए, प्लस का साइन। ऑक्सीजन की क्या होती है आम हालात में? -2 इज इक्वल टू, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है, 0। अब N हमें चाहिए +-2 इज इक्वल टू 0। अब -2 को जब राइट साइड पे ले जाओगे तो N इज इक्वल टू +2, निकल आई ना ऑक्सीडेशन स्टेट +2? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है सर। अब इसमें निकालो N2O2 में, तो हमें किसकी चाहिए? नाइट्रोजन की। कितने नाइट्रोजन हैं? 2 नाइट्रोजन हैं, फिर लगा दें प्लस। कितने ऑक्सीजन हैं? 2। एक ऑक्सीजन की क्या होती है? -2, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं, इज इक्वल टू 0। जरा निकालिए क्या ऑक्सीडेशन स्टेट, 2n ± -2 2 4 इज इक्वल टू 0। 2n इज इक्वल टू, ये जब राइट साइड पे जाएगा तो +4 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 2 को इधर ले जाओ, ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा, +4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आएगा? +2। आ गई समझ? जी हाँ, बिल्कुल सर, आपने सही पढ़ाया है। आगे चलते हैं, बहुत आसान बात है, प्रॉपर्टीज। अब देखें ना, प्रॉपर्टीज जो हैं वो किसकी सर पढ़ा रहे हो? NO की या N2O2 की? भाई दोनों की पढ़ा रहा हूं। अगर मैं मेंशन कर दूंगा अलग से तो अलग से होगी, वरना दोनों की होगी। जैसे मिसाल के तौर पर NO इज कलरलेस गैस, ये कलरलेस गैस है, एंड स्लाइटली सॉल्युबल है, पानी में थोड़ी हल होती है, ज्यादा हल नहीं होती। समझ रहे हो? जी हाँ। तो इस पहली लाइन में NO की ही प्रॉपर्टी बताइए, N2O2 की नहीं बताई। फिर दूसरे नंबर पर NO इज पैरामैग्नेटिक एंड N2O2 इज डायामैग्नेटिक। ये देखें, ये बड़ी समझने वाली बात है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर और डायामैग्नेटिक बिहेवियर हमने चैप्टर नंबर 3 में स्टडी किया था, जब हम लोग MOT पढ़ते हैं उस वक्त। आपको पता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों होता है? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो चीज़ पैरामैग्नेटिक होगी, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो चीज़ क्या होगी? डायामैग्नेटिक होगी, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये देखो NO के स्ट्रक्चर में देखो, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मगर इधर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, चाहे वो बॉन्ड वाले हैं चाहे वो बॉन्ड वाले नहीं हैं। ये पेयर सारे पेयर। ओके, हो गया। नेक्स्ट आगे यूजेस की बात करते हैं। ये जो यूजेस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये तकरीबन दोनों के यूजेस हैं। मतलब अगर पेपर में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ N2O2 पूछेगा तो आप इसका ये स्ट्रक्चर बनाओगे, फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओगे, फिर इसकी प्रॉपर्टी में सिर्फ एक प्रॉपर्टी बताओगे कि ये डायमैग्नेटिक है। बस यूजेस ये तीनों आप लिख सकते हैं। ओके, पहला यूज क्या है कि दीज बोथ, यानी दोनों गैसेस
बायोकेमिकल मैसेंजर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। बायोकेमिकल मैसेंजर का मतलब होता है कि एक सेल से दूसरे सेल में पैगाम ले जाने वाली चीज़ को बोलते हैं बायोकेमिकल मैसेंजर, और ये बॉडी के अंदर लोअर करते हैं ब्लड प्रेशर को एंड अदर बॉडी फंक्शंस, कुछ और भी बॉडी के फंक्शंस हैं जिनको ये परफॉर्म कराते हैं। बस इतना ही हमने लिखना है। नेक्स्ट है दीज आर यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोसाइल कार्बोनाइल्स कंपाउंड। ये नाइट्रोसाइल कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं बेटा जानी? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जिनमें एक मेटल होती है, ठीक है, मेटल के साथ जुड़ा होता है नाइट्रोसाइल ग्रुप, ये NO ग्रुप को नाइट्रोसाइल ग्रुप कहते हैं, और इसके साथ जुड़ा होता है कार्बोनाइल ग्रुप CO कार्बोनाइल ग्रुप। तो मेटल, नाइट्रोसाइल, कार्बोनाइल ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में या कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के अंदर स्टडी कराए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तीसरा और आखिरी इनका यूज है NO एंड N2O बोथ एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों यानी कि NO भी N2O O2 भी दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी काम करते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी काम करते हैं। नेक्स्ट अब हम आगे चलेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 और साथ में दूसरा पढ़ेंगे नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4, और ये दोनों एक दूसरे के इंटर कन्वर्टेबल भी हैं, यानी NO2 को N2O4 में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या यू कैन से दैट कि NO2 का जो डाइमर है वो ये भी हो सकता है। खैर, अब हम पहले बात करेंगे NO2 की। इसका दूसरा नाम है नाइट्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। एक इसका नाम था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और दूसरा है नाइट्रोजन परऑक्साइड। ज़रा इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर इसका भी देखेंगे। पहले NO2 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं जी, ठीक है, जिसमें 2 ऑक्सीजन हैं और सिर्फ 1 नाइट्रोजन है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ बड़ा ही प्यारा सा है। एक सेंटर में नाइट्रोजन है, 1 ऑक्सीजन इधर है और 1 ऑक्सीजन जो है वो इधर है, ठीक है। तो प्यारे बेटे, नाइट्रोजन के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? नाइट्रोजन के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन 5, वो बना दिए। और ऑक्सीजन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए। इसके भी बनाओ ना, 2 4 और फिर 6, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखिएगा कैसा होता है। यहाँ से 2 बांड बनेंगे, एक ये वाला बांड, एक इधर बांड, सिंपल कोवलेंट बांड हैं दोनों, डबल कोवलेंट बांड। इस जगह पर ना ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इस ऑक्सीजन को अता कर दिया जाएगा और इसके साथ कौन सा बांड बनेगा? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड बनेगा। ये देखो, इस तरीके से इस ऑक्सीजन को भी देखो तो इसका ऑक्टेट पूरा है, इस ऑक्सीजन को देखो तो इसका भी ऑक्टेट पूरा है, मगर नाइट्रोजन का ऑक्टेट जो है बेचारे का पूरा नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर है, इसीलिए ये NO2 ये भी क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट मेरे प्यारे बेटे, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं N2O4 का। ये भी थोड़ा सा समझने वाला स्ट्रक्चर है। 2 नाइट्रोजन है, ठीक है, और 4 ऑक्सीजन है। ये 2 नाइट्रोजन हो गए, ठीक है, 4 ऑक्सीजन, एक इधर बना दें, एक इधर बना दें, एक इधर बना दें, एक इधर बना दें, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि नाइट्रोजन के आखिरी शेल में होते हैं 5 5 इलेक्ट्रॉन। 2 ये हो गए, ठीक है, और 2 ये हो गए, 1 ये हो गया। फिर इसी तरह ये वाले नाइट्रोजन का 1 ये हो गया और 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, ठीक है। हाँ जी, अब ज़रा ऑक्सीजन के बनाइए। ऑक्सीजन के, इस वाले ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर, ठीक है, और इधर भी 6 हैं और 6 पूरे बनाने हैं, ठीक है। ये लो, ओके। इस ऑक्सीजन पे भी 6 हैं, ये देखें, ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हो जाएंगे तैयार, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। ओके प्यारे बेटे, अब देखो, अब आपको समझ आएगी, देखना। ये इसके साथ बांड बना लेंगे 2, एक बांड बन जाएगा इधर, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ गया। इस जगह पे बनेगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड और इधर भी क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड, मगर इधर फिर से 2 कोवलेंट बांड बनेंगे। देख लिया, ये बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर है। देखो, इस नाइट्रोजन ने ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, नीचे वाले ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड बनाया। सेम इसी तरह से इस वाले नाइट्रोजन ने इसके साथ सिंगल कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड बनाया और इसके साथ डबल कोवलेंट बांड बनाया। आइए चलते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की जानिब। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इन दोनों के अंदर नाइट्रोजन की +4 होती है। कितनी होती है? +4। सर जी मालूम भी तो करके दिखाओगे ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो सबसे पहले ना हम इधर देखेंगे इसकी,
NO2 की, NO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमको चाहिए, तो वो कैसे निकलेगी? नाइट्रोजन की हमें चाहिए, फिर आगे प्लस, कितने ऑक्सीजन है? 2, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -2 इज इक्वल टू 0। जरा इसे सॉल्व कीजिए, n प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू -4 जब राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 4। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ निकला ही +4 जी बिल्कुल। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले की, यानी कि इसकी, कौन है? N2O4, N2O4। देखें भाई, हमें नाइट्रोजन की चाहिए, यहाँ कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है, 2N प्लस कितने ऑक्सीजन है? 4, एक ऑक्सीजन की -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सही हो गया जी सर, सही हो गया। अब इसे सॉल्व करो ना, 2N प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 0, 2N, ये 8 जब राइट साइड पे जाएगा तो +8 हो जाएगा, 2 को इधर ले जाओ, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, +8 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आएगा? +4। निकला ही ना +4 जी बिल्कुल ऐसे ही है सर, आप सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सही कह रहा था। आगे जरा प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज, सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखी है उसने NO2 की, NO2 इज रेडिश ब्राउन गैस, बिल्कुल ऐसे ही है, रेड कलर की ये गैस है, रेडिश ब्राउन गैस है, नजर भी आती है। एंड NO2 रिएक्ट विद पानी, पानी से रिएक्ट करती है और टू फॉर्म, और ये बनाती है, क्या बनाती है? HNO3 एंड HNO2। ये कैसे सर जी? ये रिएक्शन मैं लिख देता हूँ, आपने भी नोट कर लेना है, रिएक्शन इसका ज़रूर लिखना होगा हमें। हमारे पास है NO2, ठीक है, इसका रिएक्शन होगा H2O पानी के साथ, और इससे बनेगी 2 तरह के एसिड्स, HNO3, ठीक है, ये हवा में बनते हैं, नॉर्मल एयर के अंदर ये रिएक्शन हो रहा होता है, HNO3 HNO2, इसे बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, इसे बोलते हैं नाइट्रस एसिड, ठीक है, और इसे बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट, अभी भी NO2 की बातें ही कर रहा है, सारी प्रॉपर्टीज। अब वो कहता है NO2 इज पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल ऐसे ही है, हमने ऊपर भी देखा कि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक है। और N2O4 इज डायामैग्नेटिक, लिखा नहीं है बुक में, आप लिख भी सकते हैं, एंड दैट इज कलरलेस, ज़्यादातर ये लिक्विड और सॉलिड की हालत में एग्जिस्ट करती है, वैसे गैस में भी पाई जा सकती है, मगर ज़्यादा ये लिक्विड और सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अच्छा, एक छोटी सी इक्वेशन है जो कि इंटर कन्वर्जन हमें समझाएगी कि अगर हमारे पास NO2 है, ठीक है, हम इसको करें कूल, इसको ठंडा करें ठंडा करें ठंडा करें ठंडा करें, तो ये N2O4 सॉलिड में तब्दील हो जाएगी, सॉलिड में, जी हाँ, ये गैस है ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन, इसको ठंडा करने से N2O4 यानी ये NO2 N2O4 में तब्दील हो जाएगा। और फिर अगर सॉलिड फॉर्म में मौजूद N2O4 को आप करोगे हीट, इसको आप गर्म करोगे, तो फिर ये किस में तब्दील हो जाएगा? NO2 गैस में तब्दील दोबारा हो जाएगा। तो ये इंटर कन्वर्जन है इन दोनों की। आगे चलते हैं और इसके यूजेस देखते हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि यूजेस जो हम पढ़ते हैं वो इन दोनों के पढ़ेंगे, NO2 के भी और N2O4 के भी। तो पहला यूज़ क्या है? दैट आर यूज्ड इन रॉकेट प्रोपेलेंट। रॉकेट प्रोपेलेंट से क्या मुराद है? रॉकेट जो ऊपर जाता है ना, उसका जो फ्यूल होता है, फ्यूल जब जलता है तो आग निकलती है, उसके प्रेशर से रॉकेट ऊपर जाता है। तो ये जो गैसेस हैं या ये जो ऑक्साइड्स हैं, ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और ये हेल्प करते हैं कंबस्शन के अमल में। कंबस्शन जितनी ज़्यादा होगी, फ्यूल उतना ज़्यादा जलेगा, तो जितना ज़्यादा फ्यूल जलेगा तो उतनी ज़्यादा आग निकलेगी, प्रेशर बनेगा और प्रोपेल फेंका जाएगा रॉकेट ऊपर की जानिब। ओके, और नेक्स्ट देखें, इन दीज आर यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस। साइंटिस्ट का नाम है जिसने HNO3 तैयार किया था नाइट्रिक एसिड को, और प्रोसेस का नाम है ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस, उसमें ये ऑक्साइड्स यूज़ होते हैं। आखिरी बात, इन एक्सप्लोसिव, धमाका खेज़ हैं ये, धमाकेदार चीज़ें बनाने में, पटाखे शटाखे और बम वगैरह बनाने में ये इस्तेमाल होते हैं। ओके हो गया। यहाँ पर हमारी ये जो ऑक्साइड्स हैं ये वाइंड अप हो गए हैं। इस टेक्स्ट बुक के क्विक चेक 12.2 में जो पहला क्वेश्चन है वो है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग ऑक्साइड्स N2O, NO और NO2, यानी इस ऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये मैंने ड्रा किया हुआ है, NO का स्ट्रक्चर ये मैंने ड्रा किया हुआ है, और कौन है? NO2, ये देखें NO2 का स्ट्रक्चर भी मैंने ड्रा किया हुआ है। तो यहाँ से ये आप स्ट्रक्चर लिख लेंगे। एक लाइन और भी उसने लिखी है, आल्सो एक्सप्लेन ब्रीफली देयर बॉन्डिंग।
इनकी बॉन्डिंग को भी एक्सप्लेन करें कि कौन डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ पे बन रहा है और सिंगल कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ पे बन रहा है, कैसे कैसे, किसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ये इसका जो आंसर है ना प्रॉपर बॉन्डिंग का ब्रीफली आंसर, ये इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं आंसर लिख दूंगा, इंशाल्लाह ज़रूर लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है डी पर एक क्वेश्चन है छोटा सा कि इफ़ मैग्नीशियम रिबन इज इग्नाइटेड एंड प्लेस इन अ जार कंटेनिंग N2O इट कंटिन्यू टू बर्न ब्राइटली, हाउ डज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। देखें भाई, असल में ना ये सवाल कुछ इस तरह से है कि आपने एक जार लेना है, उस जार के अंदर ये वाली गैस भर देनी है, कौन सी, N2O भर दी, और उसमें आप मैग्नीशियम का रिबन डाल दें, मैग्नीशियम मेटल का, तो उसको जलाएं तो मैग्नीशियम का जो रिबन है वो जलेगा। मैग्नीशियम के रिबन का जलना इस बात का प्रूव है कि उस जार के अंदर ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर जलने का अमल नहीं हो सकता। तो जार के अंदर ऑक्सीजन तो नहीं है, जार में तो हमने N2O डाला हुआ है, तो फिर वो कैसे जल रहा है रिबन। N2O में तो ऑक्सीजन है ना, तो N2O अपनी ऑक्सीजन दे रहा होता है जलने के अमल में, इसलिए वो जलता रहता है, कौन, मैग्नीशियम का रिबन। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें हेल्प मिलती थी N2O का स्ट्रक्चर ड्रा करने की कि N2O में ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन है जभी तो वो रिबन जल रहा है। इसका आंसर भी जो मैंने बोला है वो इंशाल्लाह मैं पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में वादे के मुताबिक, और वादा पूरा करूंगा इंशाल्लाह। ओके जनाबे वाला, आखिरी बात जो हमारे आज के लेक्चर की है दैट है ऑक्साइड्स, सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं इनके सोर्सेस क्या हैं, ये कहाँ से आते हैं। तो बेटा जानी सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ज़्यादातर हम इनमें NOx के सोर्सेज पढ़ेंगे, क्योंकि NOx बेसिकली ऑब्टेन्ड होती हैं सबसे पहले, बाद में ये जो है N2O4 या N2O2 वो इनसे बनती हैं। NOx, जी हाँ, NOx में दो तरह की आ जाती है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन दोनों को बोलते हैं। तो सोर्सेज हैं दो तरह के, नेचुरल सोर्सेज और मैन मेड सोर्सेज, आर्टिफिशियल सोर्सेज। पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्स पहला क्या है, लाइटनिंग। लाइटनिंग, जी हाँ प्यारे बेटे, आपको पता है हवा में नाइट्रोजन है, जी बिल्कुल है सर जी, और ऑक्सीजन भी है, जी हाँ बिल्कुल है। आपने कभी सोचा ये आपस में रिएक्ट नहीं करती। ऑक्सीजन तो है रिएक्टिव मगर नाइट्रोजन रिएक्टिव नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन कहती है तू क्या करेगी अकेली, मैं तो रिएक्शन करना ही नहीं चाहती। नाइट्रोजन कहता है मुझे रिएक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि मेरे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, उसे तोड़ने के लिए मुझे 944 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। तो कहाँ से आएगी, जब तूफान आएगा, आसमान पर बिजली कड़केगी, उस बिजली के कड़कने से, जिसे हम लाइटनिंग कहते हैं, लाइटनिंग से एनर्जी मिलेगी। यह एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और अब बनेगा NO, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। समझ आ गई, जी हाँ सर समझ आ गई। और दूसरा इसका सोर्स क्या है, वोल्केनिक अरप्शन। अब भी ये होती है वोल्केनिक अरप्शन, क्या, ऐसे पहाड़ फटता है और उसमें से लावा निकलता है, आग। उस आग जो निकल रही है उसके साथ गैसेस होती हैं, उन्हें वोल्केनिक गैसेस भी कहते हैं। तो वोल्केनिक एरप्शन से भी रिलीज होती हैं ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। फॉरेस्ट फायर, जंगल को आग लग गई, जंगल गीली लकड़ियाँ होती हैं, जब आग लगती है जंगल को तो उस आग से भी ये गैसें प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन सॉइल। ज़मीन के अंदर ना कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिन्हें आप डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, हमने आगे चल के पढ़ना भी है। वो क्या करते हैं, हवा वाली नाइट्रोजन जो होती है ना उसको ना नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो नाइट्रेट में कन्वर्ट करने से पहले वो उनको NOx में चेंज करते हैं, फिर वो नाइट्रेट बनाते हैं। वो हम आगे नाइट्रोजन साइकिल को भी डिस्कस करेंगे। खैर, उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये जो N2O है, N2O इसके बारे में बताया उसने, इज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजिंग नाइट्रोजन गैस इन एयर। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे जानदार, बैक्टीरिया वगैरह, जो हवा में मौजूद नाइट्रोजन को लेकर उससे N2O भी बनाते हैं। नेक्स्ट, ये हो गए नेचुरल सोर्सेस। शॉर्ट क्वेश्चन हो आएगा ना, लॉन्ग तो आ नहीं सकता। उसके बाद है एंथ्रोपोजेनिक सोर्स हैं, एंथ्रोपोजेनिक, जी हाँ
मैन मेड आर्टिफिशियल, इंसान की हरकतों की वजह से जो सोर्सेज हैं दैट आर कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक में सबसे पहला क्या है, कंबस्शन ऑफ फॉसल फ्यूल, ये कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें फॉसल फ्यूल कहलाती हैं। हम इन्हें गाड़ियों में जलाते हैं या पावर प्लांट, यहाँ पे बिजली बन रही होती है वहाँ पे हम इन्हें जलाते हैं, इनके जलने से आग मिलती है, उस आग से हम अपने काम करते हैं और उस इनके जलने से ये ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं। बस ये इंसान के काम है, इतनी गाड़ियाँ बना दी, इतनी फैक्ट्रियाँ बना दी। आगे देखें केमिकल प्लांट, केमिकल प्लांट कहते हैं फैक्ट्री को। जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं ना उनमें ज़ाहिर है केमिकल के बगैर तो गुजारा है ही नहीं ना। तो फैक्ट्रियाँ जो हैं, केमिकल प्लांट्स जो हैं वहाँ पर उनसे, उनकी चिमनीज से भी ये ऑक्साइड्स खारिज होते हैं। उसके बाद बायोमास की बर्निंग, यानी जानवरों का गोबर वगैरह जो है उसको बर्न करने से भी ये रिलीज़ होती हैं, और वेल्डिंग के प्रोसेस में भी कुछ गैसें निकल रही होती हैं, उनमें भी ये पाई जाती हैं। तो ये था प्यारे बेटे आज का हमारा बेहतरीन लेक्चर जिसको मैंने पढ़ाया आपके सामने। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। किताब से तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एज इट इसको नोट्स बना के तैयार कर सकते हैं। किताब में ना टेबल के अंदर समझाया हुआ है और मिक्स की हुई हैं चीज़ें एक दूसरे के अंदर, मैंने उनको अलग अलग हेडिंग्स के साथ आपको समझा दिया। आप पेपर में भी इसी हेडिंग्स के साथ लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अल्लाह हाफिज़।